नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंचे, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा। पीएम मोदी ने कहा कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस गए हैं। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। इसकी प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा। वहीं नाबालिग रेप पीड़िताओं के गर्भवती होने की स्थिति में उनके और उनके बच्चे को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। इंदौर के नाम एक और राष्ट्रीय उपलब्धि दर्ज हुई है। 5वें नेशनल वाटर अवार्ड में इंदौर जिले को वेस्ट जोन में बेस्ट जिले की कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा को इस अवार्ड से सम्मानित किया। गुजरात में एक शख्स ने फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया, खुद को उसका जज बताया और गांधीनगर में बने अपने ऑफिस में असली अदालत जैसा माहौल बनाते हुए फैसले भी सुनाए। आरोपी का नाम मॉरिस सैमुअल है। बतौर आर्बिट्रेटर नकली जज मॉरिस ने अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन अपने नाम कर आर्डर पारित किए। हैरानी की बात यह है कि यह फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चल रहा था। अहमदाबाद पुलिस ने मॉरिस को नकली जज बनकर लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विमानों में बम की झूठी धमकी की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार रात से मंगलवार तक कम से कम 79 विमानों में बम की धमकी मिली, जिसमें से अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय रूट पर उड़ान भरने वाली फ्लाइट शामिल थीं। प्रभावित उड़ानों में 23 इंडिगो, 21 विस्तारा, 12 आकाशा और 23 एयर इंडिया की उड़ानें शामिल थीं। फर्जी कॉल के जरिए ये धमकियां दी गई हैं। पिछले 1 हफ्ते में विमान में धमकी की कुल 169 खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं। नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल शालीमार एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन मुंबई से शालीमार जा रही थी। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। वक्फ बिल पर मंगलवार को जेपीसी की बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर दे मारी। बनर्जी के इस बर्ताव पर 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला समुद्री तूफान दाना 25 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराएगा। साइक्लोन के असर से मंगलवार को तमिलनाडु और कर्नाटक के समुद्री किनारों वाले जिलों में भारी बारिश हुई। इसके अलावा मंगलवार को मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को इंदौर, खंडवा और अलीराजपुर जिले में बारिश हुई। मंगलवार शाम को इंदौर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शाम 4 बजे तक धूप खिली थी, लेकिन इसके बाद बादल छाने लगे। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और शाम 6 बजे तक कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बारिश का दौर जारी रहा। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।